हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए इस समय पढ़ाया जाता है। छोटे छोटे टॉपिक्स। फ्रेंड्स, नया चैनल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपके समक्ष हम लेके आते हैं। थोड़ा थोड़ा जो हर टॉपिक से इम्पोर्टेंट है, तो शॉर्ट में आप भी पढ़ने के लिए क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्री में सारी चीजें क्रम वाइज आपको मिलेगी। तो मात्र देखिए, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, टी टेस्ट और जेड टेस्ट क्या होता है 6-7 मिनट में ही जो इसके बारे में मेन चीजें हैं वो जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या टी परीक्षण। देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे यूनिट 6 में, सांख्यिकीय तकनीकों का विवेचन तथा उपयोग। इसके अंतर्गत हमने सहसंबंध गुणांक क्या होता है कल पढ़ लिया था, उसके प्रकार भी पढ़ लिए। तो आज देखिए, टी परीक्षण, टी टेस्ट क्या होता है। साधारणतः टी टेस्ट दो माध्य के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण प्रचलित पैरामेट्रिक क्या है, सांख्यिकीय है, स्टैटिक्स है। इसका उपयोग अन्य जगहों पर जैसे पियर्सन आर, अंक द्विपंक्ति, सहसंबंध कोटि में अंतर आदि की सार्थकता की जांच के लिए भी किया जाता है। देखिए, तो क्या है ये माध्य, आप जानते होंगे, नहीं तो इसका भी बीच में हमने छोड़ दिया। इसका भी क्या, माध्य, मध्यिका और बहुलक क्या होता है, इसका भी एक वीडियो में दो दो लाइनें हम आपके समक्ष लेके आएंगे। टी अनुपात, देखिए दो माध्यों का अंतर तथा इसके अंतर की मानक त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर, एक अनुपात होता है। तो ये है क्या, टी टेस्ट। और देखिए इसके बारे में, टी टेस्ट प्राचलिक सांख्यिकी है, मतलब पैरामेट्रिक स्टैटिक है। अतः आवश्यक है कि विशेषकर उस स्थिति में और भी आवश्यक है जहां यन का आकार छोटा होता है। ध्यान रखना है कि टी टेस्ट में क्या होता है, यन का आकार छोटा होता है, मतलब प्रतिदर्श का आकार छोटा होता है। आंकड़े इस प्रकार के उनके द्वारा कम से कम निम्न दो तरह के पूर्व कल्पनाओं की संतुष्टि हो। क्या कल्पना है, देखिए दो प्रतिदर्शों से प्राप्त वितरण क्या हो, समान हो। इसमें नंबर टू, दोनों समूहों का प्रसरण लगभग समान हो, अर्थात पहले समूह का ये स्टैंडर्ड डिवाइएशन है एसडी, इसका स्क्वायर ऐसे, तो पहले समूह का स्टैंडर्ड डिवाइएशन का स्क्वायर और फिर इक्वल दूसरे समूह का स्टैंडर्ड डिवाइएशन का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये है। उसके बाद में इसका प्रयोग देखिए निम्न स्थिति में होता है, जब दोनों समूह जिनके माध्य अंतर की सार्थकता की जांच करनी हो स्वतंत्र होते हैं। तो क्या है कि दो समूह हैं जिनके माध्य का डिफरेंस जो है उसकी सार्थकता की जांच करनी है, तो दोनों क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। दोनों समूह जिनके माध्य अंतर की सार्थकता की जांच करनी हो सह संबंधित होते हैं, कोरिलेटिव भी होते हैं। जब दोनों समूह जिनके माध्य अंतर की सार्थकता की जांच करनी होती है सुमेलित होते हैं, मतलब मैच होते हैं, और इस मैचिंग का आधार दोनों समूह के यन माध्य मानक विचलन होते हैं। देखिए सूत्र क्या है इसका, टी बराबर m1 माइनस m2। तो आपने देखा क्या, माध्यों के अंतर, तो m1 क्या हो गया, ये माध्य 1, m2 माध्य 2। तो ये जब माइनस करेंगे डिफरेंस हो गया। यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार का निशान होता है, तो ये है डिवाइएशन एरर। दोनों छोटे प्रतिदर्शों के मध्यमानों के अंतर का प्रतिचयन परीक्षण को टी टेस्ट कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो प्रतिदर्श होता है सैंपल, उसका आकार छोटा होता है, तो छोटा आकार जहां मिले वहां टी टेस्ट। तो ये है टी टेस्ट के बारे में कुछ मेन जानकारी फ्रेंड्स, जरूरी चीजें जो थी, वैसे तो अभी और भी बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन जो मेन चीज थी समझने की वो हम इस वीडियो में लेके आए हैं। बाकी देखिए, एक मिनट। अब जेड टेस्ट देखिए क्या होता है, जब न्याय दर्श का आकार बड़ा होता है, जस्ट उसके अपोजिट, जब उसमें न्याय दर्श का यन का आकार छोटा होता है तो इसमें आकार बड़ा होता है, तब इस परिस्थिति में टी टेस्ट के स्थान पर क्या, जेड टेस्ट का उपयोग किया जाता है। बाकी चीजें सेम। ये इस परीक्षण का मान कितना, 0.05 स्तर पर, 1.96 तथा 0.1 स्तर पर क्या होता है, 2.58 निश्चित होता है। तो ये है। उसके बाद में देखिए इसके बारे में, इसकी विशेषताएं क्या है, जैसा कि अभी भी आपने देख लिया, ये यन है ऐसे करके, यन का आकार बड़ा होने पर टी टेस्ट के स्थान पर किसका, इसका प्रयोग किया जाता है।
इसमें डिग्री और फ्रीडम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें तालिका के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है फ्रेंड टी टेस्ट, जेड टेस्ट। अगर थोड़ा-सा भी आपको टी टेस्ट, जेड टेस्ट के बारे में समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। बाकी जो चीज़ें यूनिट 6 में बची हैं आपके समझ वो लेके आएँगे। वैसे तो हर टॉपिक को बहुत ज़्यादा ही डिटेल में, लेकिन हम अभी इसमें जो मेन-मेन समझना है उतना लेके आते हैं। अगर आपने भी थ्योरी कंप्लीट नहीं की तो आप जुड़ सकते हैं, बाकी आपने कर ली है तो आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए फ्री में क्रम वाइज चीजें पढ़ने के लिए इस चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स।